हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस का एक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही रिज़ल्ट इसका आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो उससे पहले हम लोग पूरा कंप्लीट प्रोसेस जान लें कि आपकी ज्वाइनिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग इस बार होगी। क्योंकि पहले जो होता था बच्चे वो अलग तरीके से होता था, लेकिन अब ज्वाइनिंग कैसे होगी ये जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। अगस्त महीने में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी अपनी तरफ से बच्चे आपको पूरे महीने टेस्ट दे रही है। हर दिन आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के साथ साथ आप अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं कि कितनी तैयारी आपने की है और क्या क्या चीज़ें अभी आपको और करनी बाकी है। तो एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीयूसी नेट, आईआईटी नीट और सभी की तैयारियाँ यहाँ पे सभी कैटेगरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करना जब भी आपको प्लस ज्वाइन करना हो। बच्चे अब प्रोसेस जानते हैं। देखो, एसएससी 2022 से पहले एमटीएस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोसेस अलग था ज्वाइनिंग का। पहले क्या होता था, जो फाइनल रिज़ल्ट आता था बच्चे, चूँकि फाइनल रिज़ल्ट आने में ही बहुत समय लगता था। जैसे टीयर 1 होता था, फिर टीयर 2 होता था, फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे टीयर 2 के बाद वो चीज़ें होती थी, फाइनल रिज़ल्ट आता था। फाइनल रिज़ल्ट के बाद अब जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है, ये जो है इसमें भी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता था, ठीक है। लेकिन अब ये चूँकि इस वजह से 1.5 महीने का समय लगता था, और उसके बाद चूँकि एसएससी को डिपार्टमेंट वो करना था, अलाउ करना था, एसएससी को चूज करना था, इसलिए यहाँ पे एसएससी जो है वो समय लगाती थी, ठीक है। ये 2022 एमटीएस से पहले का जो है सिनेरियो था, सो इस वजह से वक्त भी ज़्यादा लगता था और प्रोसेस कंप्लीट होने में आपको वेट करना पड़ता था ज़्यादा। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या है, अब सीधे सीधे जो एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, एमटीएस 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आएगा फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। फाइनल रिज़ल्ट के आने के बाद ही उस रिज़ल्ट में आपका जो है नाम के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट हुआ है। यानी डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है वो इसी समय पूरा हो गया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका से जैसे डिपार्टमेंट एलोकेशन आ गया, और कुछ दिन बाद जो एमटीएस की तरफ से एसएससी, अब यहाँ से बच्चे क्या होगा, एसएससी काम ख़त्म हो गया। अब जो डिपार्टमेंट आपको अलाउ हुआ है, जो अलॉट हुआ है, वही डिपार्टमेंट आगे आपकी प्रोसेस को कराएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो पहले ही वो मतलब आपको भरवा दिया गया था, ठीक है, किस जगह पे आपको जॉब चाहिए, अब ये डिपार्टमेंट आपको बच्चे अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे का प्रोसेस जो करवाएगा। तो डिपार्टमेंट आपको कुछ दिन बाद जो है वो अटेस्टेड फॉर्म देगा। ये आपसे भरवाया जाएगा। इस फॉर्म में बच्चे आपकी पूरी डिटेल जो है वो भरनी होगी आपको। जैसे मैं आपसे बता दूं, इसमें बच्चे क्या होगा कि इसमें आपको ये अपने पूरा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, उसके बाद आप कहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं वो उस जगह का भी एड्रेस आपको भरना पड़ेगा कि आप किस जगह पे अपना पुलिस वेरिफिकेशन चाहते हैं, कहाँ पे आप पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। अब देखो, पुलिस वेरिफिकेशन से एक बात आपको मैं बता दूं, डियर स्टूडेंट, पुलिस वेरिफिकेशन जो है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ज्वाइनिंग देने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ज्वाइनिंग से पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग देने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ये बच्चे आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो पहले करता है। यानी आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो, आपके ऊपर कोई केस ना हो, है ना, ये सब चीज़ें, मतलब आप नीट एंड क्लीन है, इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो ज्वाइनिंग देने से पहले करता है आपका ये इनकम टैक्स। तो इसी तरह की बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग आती है, और बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है जो बच्चे पहले ही आपको ज्वाइनिंग दे देता है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आपका कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको समय ज़्यादा लगता है, बाकी डिपार्टमेंट में जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है उसमें समय आपका कम लगता है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपके बच्चे 2-3 डाउट हैं। पहला डाउट है कि फॉर्म बच्चे सर कहाँ आएगा, फॉर्म जो आएगा बच्चे वो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ईमेल का पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, जो ईमेल मैंने डाला था वो पुराना हो गया, मैं दूसरा चलाता हूँ। मोबाइल नंबर आपका आता रहता है बच्चे,
उस पर तो आप कहोगे सर मोबाइल नंबर खो गया है, मोबाइल नंबर पे जो है अब मेरे मैसेज वगैरह नहीं आता है, मेरा नंबर बंद हो गया है, तो उसका भी उपाय आपके पास है। ठीक है, देखिए अब ये जो अटेस्टेड फॉर्म होता है ये पोस्ट के थ्रू भी आता है। ठीक है, बाई पोस्ट भी आपके पास आएगा कि आप इसमें भर दीजिए, अपनी पूरी डिटेल भर दीजिए कि आप नौकरी कहाँ करना चाहते हैं, है ना, आपका पता कहाँ है, पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ चाहते हैं, मम्मी पापा का नाम, है ना, अपनी पूरी मतलब आपकी पूरी गाथा इसमें भरी जाएगी और ये गाथा जो है वो एसएससी के डिपार्टमेंट के पास भेजी जाएगी। अब क्या करना है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप जो है अपना अटेस्टेड फॉर्म जो है वो बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। मतलब आप डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में अपने जो एलोकेशन अटेस्टेड फॉर्म है उसको आप भेज सकते हैं भर के। ठीक है, पोस्ट से अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं तो फिर आप उस डिपार्टमेंट के ऑफिस पे जाके, ठीक है, फिजिकली भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर आपका ईमेल एड्रेस खो गया है, मोबाइल नंबर आपका सही नहीं है तो आपके पास जो है वो ये अटेस्टेड फॉर्म नहीं पहुंचेगा, इसका भी ऑप्शन आपके पास है। तो बच्चे सबसे पहले ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस था उसको मैं बताऊँगा अभी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखो डिपार्टमेंट एलोकेशन डिपार्टमेंट के पास आपने भेज दिया ये अटेस्टेड फॉर्म, फिर कुछ दिन बाद जो है वो डिपार्टमेंट पूरा आपकी जाँच करके पूरा कैलकुलेट करके उसके बाद आपको भेजेगी बच्चे ज्वाइनिंग। ठीक है, और ये ज्वाइनिंग कब आएगी, आपको जिस दिन ज्वाइन करना होगा उसके 15 दिन पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपको कहाँ ज्वाइनिंग करना है, ठीक है, किस डेट को ज्वाइनिंग करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर ज्वाइनिंग में आपकी रहेगी, जो कि आपकी ईमेल एड्रेस के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो रही बात ज्वाइनिंग आने तक की बात। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो बच्चे क्या है, किस तरीके से आपको ज्वाइनिंग जो है वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया बच्चे, जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो फाइनल रिज़ल्ट के टाइम ही आपको अपना डिपार्टमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट पता चल जाएगा, ये डिपार्टमेंट आपको अटेस्टेड फॉर्म देगा। ये फॉर्म भर के आपको क्या करना है, फिर से डिपार्टमेंट को वापस कर देना है, सेंड कर देना है। अब मैंने आपको बताया कि दो तरीके से आप सेंड कर सकते हैं। एक तो ईमेल से सेंड कर सकते हैं और दूसरा आपको पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। तीसरा भी लिख लो, फिजिकली भी आप सेंड कर सकते हैं डिपार्टमेंट के ऑफिस पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके हैं सेंड करने के। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अटेस्टेड फॉर्म आप सेंड कर दोगे, फिर कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, अगर पुलिस वेरिफिकेशन कराना है तो पुलिस वेरिफिकेशन पहले करा देगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे भेजा जाएगा। और ये ज्वाइनिंग में आपकी क्या होगी, डेट वगैरह होगी जो की जानकारी जिसके आपको है। तो ज़रूरी नहीं है कि ईमेल एड्रेस वगैरह आपको पता होना चाहिए, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अगर ईमेल एड्रेस नहीं भी पता है, आपका फ़ोन काम भी नहीं भी कर रहा है, तो आपके जो पता दिया है आपने जब भरा था फॉर्म आपने, तो उस पते पे उस पर्टिकुलर डाक के माध्यम से आपको पहुंचा दिया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस बच्चे कंप्लीट है। उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है। अभी अगर सीजीएल 2023 मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर एमटीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो संडे को जो है फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है और बाकी दिनों पे आप मिनी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच जो कि सीजीएल 2024 के लिए है, सफलता बैच जो कि स्टेनोग्राफर बैच के लिए बच्चे, और आप यहाँ पे आपको दिया जाएगा आपकी रिवीजन के लिए नोट्स, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।